हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल केएस अर्निंग कम्युनिटी है। और कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अपनी जो केएस अर्निंग कम्युनिटी है, ठीक है, वो लगातार वीडियोस डाली जा रही है, ठीक है, जिससे कि आपकी इनकम है जो वो चलती रहे, राइट। तो जैसे कि आपने हमारी पिछली 3 वीडियोस के अंदर देखा, ठीक है, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट्स थे जो वो कवर किए थे, प्रोफाइल बिल्डिंग का, लीड जनरेशन का। और जब आपके पास लीड्स आ गई है, ठीक है, तो उनके साथ आपको व्हाट्सएप के ऊपर बात कैसे करनी है, ठीक है, उनको वॉइस नोट स्ट्रेटेजी मैंने आपको सिखाई थी, राइट। सो आई होप कि आपने वो सारी वीडियोज हैं जो वो अच्छे से देख ली होंगी और वहाँ तक का पार्ट है जो वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप अभी चैनल के ऊपर नए हो, ठीक है, तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ठीक है, और वहाँ पर आपको पिछली 3 ट्रेनिंग्स का लिंक है जो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं से जाकर आप क्या कर सकते हो, उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, बट इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि कैसे आपको 1 महीने के अंदर कितने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि आपका टारगेट है जो वो फुलफिल हो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इनकम कैलकुलेशन, ठीक है, कि आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए 1 महीने के अंदर, ठीक है, वो आप खुद डिसाइड करोगे, ठीक है। मैं आपको एक लगा लो, एक मैं आपको इमेजिनेशन बताऊंगा, ठीक है। भी अगर आप इतना करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितने लोगों की जरूरत होगी, लीड्स कैलकुलेशन, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में एक बोनस के रूप में आपको एक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपको बिजनेस के अंदर अप्लाई करनी है, ठीक है, बिजनेस के अंदर अप्लाई करनी है, ठीक है, जो कि आपको याद रखनी है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी, ठीक है। सो गाइस, चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस गाइस, तो हम इनकम कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं अपनी, कि हम कौन कौन से ऐप्स के ऊपर हैं जो अपना वर्क करने वाले हैं और कौन से ऐप को रेफर करने पे हमें एक बंदे से कितना आने वाला है, एक बंदे से हम मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हैं डीमेट के अंदर, ठीक है। और जो पे आउट है वो हमारे को कब आएगा, ठीक है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो यस गाइस, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने वर्किंग एप्स एंड इनकम्स के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक टेबल है जो वो अरेंज किया है, ठीक है, कि जहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पर कंपनीज का एक कॉलम है, ठीक है, विद ट्रेड पेमेंट का, विदाउट ट्रेड पेमेंट का, ट्रेडिंग अमाउंट और पेमेंट टाइम का, राइट। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐप्स हैं जो वो सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि एंजल वन, ICICI डायरेक्ट, शेयर खान, SBI सिक्योरिटीज, ठीक है। सो उनके मैंने क्या दिए हैं, यहाँ पर क्या लिखी है, मैंने यहाँ पर पेमेंट्स भी लिखी हैं, ठीक है, कि ये एक रेफर के ऊपर कितना कितना हमें देती हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ एंजल वन की हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। एंजल वन अगर आप उसमें क्या करवा देते हो, अपनी ट्रेड करवा देते हो, अगर आप उसके अंदर अपनी ट्रेड करवा देते हो, ठीक है, तो आपको 550 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। 550 रुपीज़ है जो वो आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, अगर आप ट्रेड नहीं करवाते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 250 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विदाउट एनी ट्रेड, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलने वाला है 250 रुपीज़। सिर्फ आपको क्या करना है, लॉगिन का स्क्रीनशॉट है जो वो ले लेना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा भी कैसे यहाँ पर आपको रेफर करना है, डोंट वरी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग है जो, ठीक है, अगर आप विद ट्रेड में अगर आप करते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको 550 रुपीज़ तो मिल जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आपको बंदे की क्या करवानी पड़ेगी, 180 रुपीज़ की फंड ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि लगा लो आपने एक बंदे को क्या कर दिया, रेफर कर दिया, उसका अकाउंट है जो सक्सेसफुली क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली ओपन हो गया, ठीक है। और उसने क्या कर लिया, बंदे ने लॉगिन भी कर दिया, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद, ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद उसके अंदर अगर आप क्या करते हो, विद ट्रेड वाले में करते हो अपना, ठीक है, काम करते हो, ठीक है। सो वहाँ पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, सो यहाँ पर उस अकाउंट के अंदर आपको 180 रुपीज़ बंदे से ऐड करवाना पड़ेगा उसी बैंक अकाउंट से, ठीक है। और जब आप 180 रुपीज़ ऐड करवा दोगे तब आपको उसके अंदर क्या करवानी है, अपनी ट्रेडिंग करवानी है, ठीक है। सो मैं आपको एंजल वन का फुल प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। सो एंजल वन का जो रेफर एंड अर्न पॉलिसी है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, वो ये है कि आपको जो रेफर एंड अर्न है एंजल वन का, वो हमारे लिंक से करना है। हमारे लिंक से क्यों, हमारा जो लिंक है देखो वो क्या है ना, पार्टनरशिप का लिंक है, ठीक है। हमारा एंजल वन का पार्टनरशिप का लिंक है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको, अगर आप क्या करते हो विदाउट क्रेडिट, यानी कि जब आप लगा लो बंदे का अकाउंट है जो वो ओपन हो चुका है, ठीक है, बंदे का अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। और बंदे का अकाउंट ओपन होते ही आपको क्या करना है, वहाँ पर ऊपर की तरफ ना पर्सन का आइकन होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना एंजल वन का ऐप है जो वो ओपन किया, एक मिनट गाइस, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा भी आपको यहाँ पर कैसे सिस्टम करना है अपना, राइट। सो यहाँ पर मैं अपनी आईडी है जो वो लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। सो यस गाइज, सो हम देखो यहाँ पर अपना आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्या करोगे, अपना एंजल वन का ऐप है जो वो ओपन करोगे, ठीक है। यहाँ पर जब आप लॉगिन कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको पर्सन का आइकन दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ राइट साइड में ना, ये पर्सन का आइकन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, आपका जो भी अकाउंट होगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर देना है, मेरे नंबर पर सेंड कर देना है, ठीक है। मेरे नंबर पर आपको इसको सेंड कर देना है, ठीक है। और फिर आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट डे ही इसका पे आउट मिल जाएगा। जैसे कि आपको
यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे पेमेंट टाइम है इसका, ठीक है। और अगर आप क्या करवाना चाहते हो, ट्रेड करवाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेड भी करवा सकते हो। देखिए कैसे, जैसे कि अगर आपने ओनली विदाउट ट्रेड में पार्ट करना है, ठीक है, अगर आप ट्रेड नहीं करवाना चाहते बंदे की, ठीक है, तो आपको 250 रुपीज़ मिलेगा विदाउट ट्रेड पेमेंट, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, ट्रेड करवाते हो, ठीक है, अगर आप ट्रेड करवाते हो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, चलो ट्रेड क्या होती है। ट्रेड है मतलब कि कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर बाय शेयर करना, ठीक है, जो अपना शेयर होता है ना, ठीक है, उसको बाय और सेल करना, ठीक है, यही होती है अपनी ट्रेड। जैसे कि ये इतने सारे शेयर आए हुए हैं ना, तो इनको बाय करके सेल कर देना है हमको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बाय है, ठीक है, यहाँ पर सेल हमें कर देना है, ठीक है। तो कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार प्रोसीजर। जैसे कि आपको फंड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा है ना, नीचे की तरफ राइट साइड में। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, बंदे का ऐड फंड्स पे क्लिक करके आपको सबसे पहले बंदे को क्या कर देने हैं, 180 रुपीज़ सेंड कर देने हैं, जिसका भी आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर जब आपने बंदे को सेंड कर दिए, ठीक है, सो उसको कॉल पे लो और उससे कहो कि भाई मैं अब आपका क्या करवाना है, फंड ऐड करवाना है, ताकि अब अकाउंट एक्टिवेट हो सके, ठीक है। अब उसे ना भाई ट्रेडिंग करने का ये सीधा सा फंडा बताओ, ठीक है, कि आपका क्या करवाना है, हमें फंड ऐड करवाना है, ठीक है, ताकि आपकी क्या हो सके, उसके अंदर ट्रेडिंग हो सके, और ट्रेडिंग करने से आपका अकाउंट है जो वो एक्टिवेट हो सके, और फिर आप भी आगे क्या कर पाओ, लोगों को रेफर कर पाओ, राइट। तो हमें लोगों को ये बता देना है, ठीक है। जब हम ये बताएंगे ना, तो लोग हैं जो वो अपना ट्रेडिंग है जो वो भी करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स है ना जो ट्रेडिंग के करने हैं एंजल वन के अंदर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट है जो वो मैं एंजल वन के ट्रेडिंग के ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 550 रुपये आपको विद ट्रेड का मिलता है ना। सो यहाँ पर आपको 180 रुपीज़ उसके ऐड करवा देने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपको मेथड्स दिख रहे होंगे ना, फोन पे गूगल पे जिस भी मेथड से आप उनका ऐड करवाना चाहते हो, ऐड करवाकर फिर आपको क्या कर देना है, उस बंदे का आईडी, यूजर आईडी यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है, मुझे सेंड कर देना है, ठीक है, मुझे सेंड कर देना। मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पर 180 रुपये का ब्रोकरेज है जो वो जनरेट करवाऊंगा, ठीक है। और जब यहाँ पर हो जाएगी, ट्रेड सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, आपकी पेमेंट है जो हो जाएगी नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये थी हमारी एंजल वन की। और रही बात अपनी आईसीआईसी की, आईसीआईसी डायरेक्ट, शेयर खान एंड एसबीआई, ठीक है, ये तीनों हैं जो ये आपको अपने लिंक से करनी है, ठीक है, ये तीनों आपको अपने लिंक से करनी है, क्योंकि आपको अपने लिंक से करने से यहाँ पर पेमेंट मिल जाएगी। एंजल वन का मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको मेरे लिंक से करना है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है ना, अपने पार्टनर लिंक है जो वो जनरेट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ना डैशबोर्ड है जो वो खरीदना पड़ता है, जो कि बहुत ही महंगा होता है, मतलब कि, ठीक है, अभी आपको वो खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप क्या करो, अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करो सबसे पहले, ठीक है, फिर आप सोचना इसके बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एंजल वन के अंदर आपको मैंने बता दिया कि 550 आपको मैं विद ट्रेड दूंगा, ठीक है, और विदाउट ट्रेड में आपको 250 रुपीज़ दूंगा। ट्रेडिंग अमाउंट 180 रुपये का आपको ऐड करवा के उसका यूजर आईडी पासवर्ड मुझे सेंड कर देना है, देन मैं उसकी ट्रेड करूंगा और फिर आपको स्क्रीन उसका क्या कर दूंगा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा नेक्स्ट डे ही, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको पेमेंट है जो वो मिल जाए करेगी, ठीक है। और रही बात आईसीआईसी डायरेक्ट की, अगर आप इसके अंदर क्या करवाते हो, ट्रेड करवाते हो, ठीक है, अगर आप इसके अंदर ट्रेड करवाते हो, ठीक है, तो आपको इसके अंदर 500 रुपीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, 500 रुपीज़ का बेनिफिट इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि आप इसकी रेफरल पॉलिसी है जो वो पढ़ सकते हो। सो ये देखिए गाइस, रेफर अ फ्रेंड एंड 500 फॉर ईच सक्सेसफुल रेफरल, ठीक है। यहाँ पर आपको 100 रुपया क्या मिलेगा, विदाउट ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, विदाउट ट्रेड हमें किस केस के अंदर करवाना है लोगों का, ठीक है। अगर हमें लोगों की ट्रेड किस केस में नहीं करवानी है, अगर बंदे के पास क्या नहीं है, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, या फिर वो नेट बैंकिंग, मतलब ऑनलाइन मेथड्स हैं जो वो यूज़ नहीं करता, सिर्फ उसके पास क्या है, एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, बट उससे वो यूपीआई वगैरह नहीं यूज़ करता, ठीक है। तो उससे हम उसका जो फंड है वो ऐड नहीं करवा सकेंगे ऐप्स के अंदर, ठीक है। सो अगर आप क्या करते हो, अगर आप बंदे से विदाउट ट्रेड में अर्न करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसका आईसीआईसी में विदाउट ट्रेड कर दो, एंजल वन में कर दो उसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अच्छा खासा उससे पैसा कमा लोगे, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको, वीडियो के अंदर बने रहिए, ठीक है। सो आईसीआईसी डायरेक्ट के अंदर अगर आप ट्रेड करवाते हो, ट्रेड कितने की करवानी है, 20 रुपये की, ठीक है, ओनली 20 रुपये की। कौन कौन से स्टॉक आपको बाई करनी है इसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में मैं हर एक ऐप के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये आपको अभी जस्ट आप ऐप्स के नाम याद रख लो, ठीक है, ऐप्स के नाम याद रख लो कि हम कौन कौन से ऐप्स के ऊपर वर्क करने वाले हैं, ठीक है। एंजल वन, आईसीआईसी डायरेक्ट, शेयर खान, एसबीआई सिक्योरिटीज, ठीक है, और ये कितनी कितनी पेमेंट देने वाले हैं, ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, मैं इस पीडीएफ का लिंक है जो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है, जो कि आपको क्या कर लेना है, फिर खोलकर यहाँ पर आपको एक बार विजिट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है सिस्टम यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से आपके ऊपर वर्क करना, आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो आईसीआईसी के अंदर आपको 20 रुपये की ट्रेड करवानी है, कौन से स्टॉक बाय सेल करना है वो आपको मैं बताऊंगा अलग वीडियो में, ठीक है। सो अगर ट्रेड नहीं करता तो यहाँ पर आपको 100 रुपये की अर्निंग होने वाली है, और अगर बंदा ट्रेड करता है तो उसके अगले दिन ही आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। सो पेमेंट है जो इसकी भी नेक्स्ट डे होगी, ठीक है। और रही बात अपनी ये शेयर खान और एसबीआई सिक्योरिटीज़ की, ठीक है। सो शेयर खान है जो वो विद ट्रेड, ठीक है, अगर आप ट्रेड करवाते हो किसी भी अमाउंट की आप करवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप 20 रुपये की ट्रेड करवाना, जैसे कि आपने आईसीआईसी के ऊपर करवाई थी, ठीक है, उसकी क्या करवाना, आप ट्रेड करवाना। फॉर एग्जांपल आपने क्या करवा दिया, अकाउंट ओपन करवा दिया, ठीक है, आपने आईसीआई उसका शेयर खान का आपने अकाउंट ओपन करवा दिया, ठीक है। अकाउंट जब उसका बंदे का एक्टिवेट हो गया, ठीक है, अकाउंट जब उस बंदे का एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है,
उसकी ट्रेड करवा देनी है 20 रुपये की, ठीक है। मैं आपको बता दूं ट्रेडिंग डे है जो वो मंडे से लेकर मंडे से फ्राइडे तक होते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में ही आपको उसकी ट्रेड है जो वो करवा देनी है, ठीक है। मॉर्निंग में 9:15 से लेकर 3:15 तक है जो वो मार्केट का टाइम होता है। कहीं कहीं जो ब्रोकर्स होते हैं वो 3:30 तक का भी टाइम दे देते हैं एक बार ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप वो ध्यान रखना कि आप जो ट्रेडिंग का टाइम है ना वो लगा दो आप 11 से 11:30 तक ही रखना, मतलब है ना, इतना लेट मत करने देना, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है यार। क्योंकि जब आप ट्रेड करने जाओगे ना तो कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आएगी आपके उसमें, है ना। तो आप पहले से ही सतर्क रहना जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो शेयर खान में आपको 400 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको विदाउट ट्रेड में कुछ नहीं मिलने वाला शेयर खान, ठीक है। यहाँ पर शेयर खान की रेफरल पॉलिसी ये है, ठीक है, कि विदाउट ट्रेड आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको यहाँ की रेफरल पॉलिसी फुलफिल करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, उसके 20 रुपये की ट्रेड करनी पड़ेगी एंड देन आपको क्या मिलेगा, 400 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। और पेमेंट टाइम है जो इसका वो क्या है, नेक्स्ट मंथ है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आपको इसका पे आउट मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ भी ना शेयर खान और SBI सिक्योरिटीज़ का क्या बेनिफिट है, ठीक है। और जो अपना SBI सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, इसमें आपको ट्रेड नहीं करवानी है। यहाँ पर जो मैंने विद ट्रेड पेमेंट के अंदर 250 रुपये लिख दिया ना, ये मैंने गलती से लिख दिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर आपको ट्रेड ही नहीं करवानी बंदे की, ठीक है। SBI सिक्योरिटीज़ में आपको बंदे की ट्रेड नहीं करवानी है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको विदाउट ट्रेड ही कितना मिलने वाला है, 250 रुपीज़ बंदे से अर्न होने वाला है विदाउट एनी टाइप ऑफ ट्रेड, ठीक है। और ट्रेडिंग अमाउंट तो हमें क्योंकि ट्रेडिंग करनी नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा दी, ठीक है। और जो पेमेंट टाइम है इसका भी शेर खान की तरह नेक्स्ट मंथ ही है, ठीक है। यस गाइस, सो यहाँ पर आपको एंजल वन, ICICI डायरेक्ट, शेयर खान एंड SBI सिक्योरिटीज़ की मैंने क्या बता दी, रेफरल पॉलिसी तो बता दी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक बंदे को भी रेफर कर देते हो ट्रेडिंग एंड विदाउट ट्रेडिंग में, ठीक है, सो आपको कितनी इनकम है जो उनसे जनरेट होने वाली है ना। सो विद ट्रेड की अगर हम पहले बात करें, ठीक है, सो 550 प्लस 500 कितने हो गए, 1050, ठीक है, प्लस 400 जोड़ दो कितने हो गए, 1450 और 250 कितने हो गए, 1700 रुपये, है ना। तो 1700 रुपये हम पर पर्सन अर्न करेंगे जब बंदा क्या कर लेगा, अपनी ट्रेड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ट्रेडिंग है जो 4 के 4 ऐप्स के अंदर, यानी कि मतलब 3 ऐप्स के अंदर ही, क्योंकि SBI में तो करनी नहीं ना मैं ट्रेड, ठीक है। तो 3 ऐप्स के अंदर विद ट्रेड एंड 1 ऐप्स के अंदर विदाउट ट्रेड अगर वो कर लेता है तो हमें 1700 रुपये पर पर्सन की अर्निंग होगी। और यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अमाउंट है जो वो आप डिडक्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, बट इफ़ यू रेफर अ पर्सन ऑन ट्रेडेड अकाउंट्स, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, 1700 में से जब 200 माइनस कर दोगे, जैसे कि मैंने कैसे बताइए, एंजल वन में जैसे आपका 180 रुपया लगेगा ट्रेडिंग में, है ना, ICICI में 20 रुपया, शेयर खान में 20 रुपया, ठीक है। तो कितने हो गए, लगा लो 220 रुपये, है ना। तो 20 रुपये को तो मैंने नहीं रखा है इसमें, ठीक है। सो मैंने ऑलमोस्ट 200 रुपये रखे हैं ना। तो 17 में से 200 रुपये गए तो कितने बचे, 1500, ठीक है। सो 1500 रुपये हम क्या करेंगे, एक बंदे से अर्न करेंगे। अगर हम बंदे की ट्रेडिंग करवा देते हैं तो एक बंदे से 1500 रुपये, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो अलग बात है कि ट्रेडिंग के लिए आपने पैसे दिए, ठीक है, बट उसके आपको बढ़ में ही आई ना पैसे, ठीक है, बढ़कर ही आए, उसके डबल ट्रिपल होकर ही आए आपके पास पैसे, है ना। तो विदाउट ट्रेड पेमेंट में अगर आप किसी को भी रेफर करते हो, ठीक है, तो 250, 350 और कितना 250 कितना हो गया, 600 रुपये आप अर्न करते हो लगभग, है ना। एक बंदे से आप सिर्फ 600 रुपये अर्न करते हो, ठीक है, वो भी 3-4 ऐप्स के ऊपर अकाउंट बनवा के, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सिर्फ अगर आप विदाउट ट्रेड करवाते हो तो आप सिर्फ 600 रुपये अर्न करोगे। अगर आप ट्रेडेड अकाउंट्स करवाते हो तो 1500 रुपये आप एक बंदे से अर्न करोगे, यानी कि 600 रुपये से डबल से भी ज़्यादा आप अर्न कर लोगे, है ना। सो भाई मैं तो आपको यही करूँगा। सो ट्राई टू डू मोर एंड मोर ट्रेडेड अकाउंट, दिस विल बूस्ट योर अर्निंग्स वेरी फास्ट। इसी से आपका क्या होगा, टारगेट है जो जल्दी फुलफिल होगा, ठीक है। अगर लगा लो कि आपने क्या रखा है ना, महीने के अंदर 20,000 से 25,000 का टारगेट रखा है, ठीक है। सो भूल जाओ भाई कि अगर आप विदाउट ट्रेड से ही इतना पैसा कमा लोगे, नहीं भाई, ये नहीं है, ठीक है। आपकी जो होनी चाहिए टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप कम लोगों से ज़्यादा पैसा अर्न कर लो, ठीक है। कम लोगों से ही ज़्यादा पैसा अर्न कर लो। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास लोग कम है, ठीक है, लोग हमारे पास बहुत हैं इंडिया के अंदर, है ना। बट हमें इतने लोगों पे वर्क नहीं करना, हमें क्वांटिटी के ऊपर वर्क नहीं करना, हमें क्वालिटी के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। सो एक बंदे से आप जितना ज़्यादा अर्न कर सको उतना ज़्यादा अर्न करो, बट संभाल के अर्न करो। ऐसी नहीं है ना कि बंदे की ऐसी की तैसी फेर दो, मतलब कि उसको भांत के ऐप्स हैं जो उसमें रेफर कर रहे हो आप, है ना, और उसके अंदर मतलब कि बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा अगर उसकी अर्निंग नहीं हुई तो, ठीक है। सो हमें बंदे का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम बंदे का अकाउंट ओपन करवाएंगे ना, तो उसे मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं जो वो जरूर सेंड करते रहना, मोटिवेशनल या फिर अर्निंग की वीडियोज़, ठीक है, ताकि उसके अंदर क्या आता रहे ना, मोटिवेशन है जो वो आता रहे, ठीक है। अकाउंट बनाते वो मैंने आपको उसके अंदर भी बताया था, है ना, कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको कैसे बात करनी है। उस वाली ट्रेनिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड का सारा का एक ब्रॉडकास्ट बना लेना। इंटरेस्टेड को भी मैसेज जाएंगे, वो उसको भी जाएंगे, नॉट इंटरेस्टेड वाले को, ठीक है। तो उससे जो इंटरेस्टेड वाला है उसको क्या बेनिफिट होगा, उसका जो मतलब कि अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ ना, ठीक है, तो उसको एक मोटिवेशन मिल जाएगा अर्निंग के रूप में, है ना, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दी वर्किंग एप्स की कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर अब हम आ चुके हैं लीड्स की कैलकुलेशन, ठीक है, कि कितनी जो अपनी को क्या चाहिए, एक महीने के अंदर लीड्स चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। सो हमने इनकम कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो अपना कवर कर लिया है। आगे अपना पार्ट आता है लीड्स कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन का, ठीक है भाई, हमें एक महीने के अंदर कितनी लीड चाहिए, ठीक है। तो हाउ मेनी पर्सन्स यू नीड टू फुलफिल योर टारगेट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको लीड जनरेशन वाली ट्रेनिंग के अंदर ही बताया था कि आपको आपको देखो 2 प्रोफाइल बना लेनी है, ठीक है। दोनों प्रोफाइल से आपको रात को क्या करना है, नाइट को क्या करना है, 30 फॉलो करने हैं, देन उसको मॉर्निंग में मैसेज करने हैं 60 के 60 लोगों को, है ना। तो अगर आप क्या करते हो 60 लोगों को फॉलो मैसेज एक दिन में ही करते हो, ठीक है। तो अपना मैसेजिंग टारगेट क्या होगा, हम क्या करते हैं एक दिन में 60 लोगों को करते हैं फॉलोअर मैसेज करते हैं, 60 लोगों को हमने फॉलोअर मैसेज कर लिए जी, ठीक है सर, ठीक है, फॉलो मैसेज कर लिए, ओके। अब उनका क्या आएगा, रिप्लाई आएगा, तो कितने लोगों का रिप्लाई आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो रिप्लाईज आपके पास बहुत आएंगे, मैं आपको बता दूं रिप्लाई आपके पास बहुत आएंगे। ये तो मैंने 15 से 20 जो लिखे हैं ना, रिप्लाईज कम फ्रॉम देम का लिखा है मैंने, जो ये 15 से 20 पर्सन्स है ना, ये मैंने जस्ट मिनिमम टू मिनिमम लिखा है, ठीक है। हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आपकी अर्निंग है जो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमें फॉलो और मैसेज हैं जो कम से कम 60 करने हैं, ठीक है। और रिप्लाईज हैं जो अगर उनमें से क्या आते हैं 20 लोगों को भी आते हैं, अगर उनमें से डेली 20 लोगों के भी रिप्लाई आते हैं, ठीक है, और उनमें से अपने व्हाट्सएप के ऊपर डेली 7 से 10 लोग भी आते हैं, ठीक है, उनको हमने प्लान दिखा देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज क्या है 18 तारीख है, 18 तारीख, ठीक है। 18 तारीख में आपने क्या किए, रात को, आज की रात को या फिर लगा लो 17 अगस्त 2022 की रात को आपने क्या कर दिया 60 लोगों को फॉलो कर लिया, 18 अगस्त 2022 की मॉर्निंग को आपने उनको मैसेज कर लिया, ठीक है। अब उनको मैसेज की क्या आ गए, रिप्लाई आ गए सबके, ठीक है। और फिर उनको आपने वो वाला कॉल टू एक्शन वाला मैसेज है जो वो सेंड कर दिया, लोगों के आपके पास मैसेज आ गए, ठीक है। तो कम से कम कितने लोगों के मैसेज आने चाहिए, 7 से 10 लोगों को आपका होना चाहिए टारगेट कि आपको कम से कम 7 से 10 लोगों को प्लान है जो वो दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। अगर हम देखो यार सीधी सी बात, अगर हम 7 से 10 लोगों को अगर हम एक दिन में प्लान दिखा रहे हैं ना, ठीक है, अगर हमें 7 से 10 लोगों को भी एक दिन में प्लान बना रहे हैं, दिखा रहे हैं सॉरी, ठीक है, तो उसमें से अगर 2 से 3 बंदे भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप अपनी अर्निंग्स कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको यहीं पर बताया कि आप एक बंदे से 1500 रुपये अर्न करोगे, ठीक है, एक बंदे से 1500 रुपये अर्न करोगे, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2 से 3 से कितना करने वाले हो, राइट। सो ये थी मैंने आपको बता दी लीड्स कैलकुलेशन, है ना। अब मैं आपको बता दूं इनकम टारगेट, ठीक है। अभी इनकम अगर आप क्या करना चाहते हो, एक महीने के अंदर इतना अर्न करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कितने लोगों की जरूरत होगी, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये माइंड में रख लो कि एक बंदे से आपको 1500 रुपये की अर्निंग होने वाली है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स करने हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट्स करने हैं। विदाउट ट्रेड हमें सिर्फ एक एडिशनल इनकम रखनी है अपनी, ठीक है, उस बंदों से एमरजेंसी में, ठीक है। यानी कि अगर बंदा मतलब कि किसी ना किसी एमरजेंसी में मतलब कि अगर उसके पास से यूपीआई नहीं है, ठीक है, या फिर वो पेटीएम गूगल पे नहीं चलाता, ठीक है, तो सिर्फ 600 रुपये उससे कमाओ और उसे भी अपने ग्रुप के अंदर ऐड करो और उसे भी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करो, ठीक है। क्योंकि आगे वो बंदा आपके बहुत काम आने वाला है। कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। बंदों से हमें कभी नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। जितने बंदे आप जोड़ोगे ना उससे हमें कभी नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। चाहे ही आपने उससे 500 कमाया हो, 600 कमाया हो, मैं कहता हूँ 300 ही क्यों ना कमाया हो आपने उससे, ठीक है, उसको भी ग्रुप में ऐड करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने उससे ना फुल पैसा कमाया है ना, ठीक है, और अगर उसने बंदे से कुछ अगर उस बंदे ने आपसे कुछ नहीं लिया है अकाउंट बनाने का, ठीक है, तो उसको भी आप क्या करो ग्रुप के अंदर ऐड करो, ठीक है, उसको भी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करो। क्योंकि बंदा है वो, ठीक है, उसने आपके ऊपर ट्रस्ट करके अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। सो आपका फर्ज बनता है कि आप भी उसकी अर्निंग करवाओ, राइट। सो इनकम टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं अभी आप क्या करना चाहते हो, 15 से 30 हज़ार रुपये एक महीने के अंदर अर्न करना चाहते हो। तो एक बंदे से अगर आप 1500 रुपये अर्न करते हो, ठीक है, तो आपको अगर 15,000 रुपये कमाने एक महीने के अंदर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको 10 बंदे की जरूरत होगी, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूँ, ठीक है। मैथ है ये, मैथ, ठीक है, इससे थोड़ा सा मैथ अपना वो कर लो, ठीक है। तो एक बंदे से अगर आप 1500 रुपये अर्न करते हो, है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया विद ट्रेड में, ठीक है। अगर आप एक बंदे से क्या करते हो 1500 रुपये अर्न करते हो, ठीक है, तो 10 बंदे से कितना करोगे 15,000। और अगर मैं उससे का डबल कर दूँ यानी कि 20 लोगों से आप कितना अर्न करोगे 30,000। तो कैलकुलेशन मिल गई ना आपको इनकम के लिए कि आपको एक महीने के अंदर कितने बंदे ढूंढने हैं जो कि आपके क्या कर सके टारगेट फुलफिल कर सके, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी, ठीक है, कि अगर आप क्या करते हो ट्रेडिंग वाले पर्सन्स को रेफर करते हो, एक बंदे से आप 1500 अर्न कर लोगे। 10 बंदे अगर आप एक महीने में ढूंढते हो, जो कि बिल्कुल ही आसान है। क्योंकि अगर आप एक देखो यार जाहिर सी बात है, अगर आप 60 लोगों को मैसेज करते हो, डेली का ये शेड्यूल बना लो यार, ठीक है, डेली का शेड्यूल बना लो कि आपको 60 लोगों को फॉलो मैसेज करना है, कम से कम 7 से 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है, और उसमें से एक से 2 बंदे का तो इंटरेस्टेड कम से कम आए, ठीक है, और उनको आपको स्टार्ट किसी ना किसी हालात में करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो यार अगर एक दिल्ली का भी एक बंदा आपसे इंटरेस्टेड आ रहा है ना, ठीक है, दिल्ली का एक बंदा भी अगर आपसे इंटरेस्टेड आ रहा है, ठीक है, तो भाई महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन तो होती हैं कम से कम, 30 दिन तो होते हैं। माना कि फरवरी में नहीं होते, ठीक है, बट एक एवरेज का गुण मान लेते हैं कि लगा लो 30 दिन होते हैं, ठीक है। सो 30 बंदे भी इंटरेस्टेड हुए, ठीक है, 30 बंदे भाई 30 बंदे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 10 से 20 बंदे ही अर्न 10 से 20 बंदों को ही रेफर करने से अपना 15,000 से 30,000 का टारगेट है जो वो हो रहा है फुलफिल, राइट। तो देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जस्ट मैंने आपको सपोज मतलब कि यहाँ पर मैंने आपको जस्ट इमेजिन किया है, ठीक है, कि मान लेते हैं कि आप क्या करना चाहते हो 15,000 से 30,000 रुपये एक महीने में अर्न करना चाहते हो, ठीक है।
उसकी मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। जैसे कि अगर आप न्यू हो, ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो कम से कम है देखो आप टारगेट है जो कम से कम देखो 10,000 से 15,000 रुपये रखना है ना, क्योंकि आपने अभी तक देखो कोई भी बिजनेस है जो स्टार्ट नहीं किया है ना, आपको बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है, आपने कुछ सोचा वगैरह मतलब, ठीक है। सो आप अभी फ्रेशर हो, ठीक है, सो आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना। अगर आप इतना ज़्यादा एक ही दिन में काम कर लोगे ना, तो अगले दिन आपको काम करने में मूड नहीं, आपका मन नहीं लगने वाला, ठीक है। मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, ठीक है। सो आपको देखो इक्वल थोड़ा काम करना है, बट जितना भी करना है मन लगा कर करना है, पूरा जोर धमाके से करना आपको काम, ठीक है, ठीक है। सो इस तरह आपको क्या करना है, अपने टारगेट्स और गोल्स हैं जो एक महीने के अंदर सेट करना है कि एक महीने में आपको इतना अर्न करना है, ठीक है। सबसे पहले मेरी बात सुनिए आप, सबसे पहले आपको ना टारगेट बना लेना है भी आपको एक महीने के अंदर इतना अर्न करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इतना टारगेट बना लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपको उस चीज़ के लिए आपको कितने लोगों की क्या पड़ने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लो, ठीक है, कितने, जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने टारगेट रखा था 15,000 का, है ना। तो 15,000 के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, 10 लोगों की। सो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको उन 10 बंदों के पीछे पड़ जाना, मतलब कि 10 बंदे ढूंढने के पीछे पड़ जाना आपको एक महीने के अंदर, जो कि बिल्कुल आसान है ना। और अगर आपका टारगेट 30K है या 20K है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेना, अपने पर्सन हैं जो वो ढूंढने स्टार्ट कर देने हैं आपको, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन में अगर आपके पास एक भी बंदा इंटरेस्टेड आता है, ठीक है, तो महीने में 30 बंदे इंटरेस्टेड आए, माना कि चलो 30 भी नहीं आए यार, 15 तो आए एक महीने में यार, 15% तो आएंगे, इतना तो भाई कर लोगे आप भी, ठीक है। ट्रेनिंग सीरीज पे विश्वास है, प्रैक्टिकली करके देखे हो, ठीक है, कम से कम 7 से 10 लीड्स आ रही हैं व्हाट्सएप पे। हाँ देखो ये बात ध्यान रखना कि पहले दिन नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया, रात को फॉलो किया 60 लोगों को, है ना, 60 लोगों को आपने फॉलो किया, अगले दिन उससे नहीं आएंगी, उससे अगले दिन आपके पास 7 से 10 लीड्स भी नहीं आ सकती, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप उनको क्या करोगे, रात को ही फॉलो करोगे, ठीक है, तो उनका मैसेज भी आएगा, ठीक है, उनको आप कॉल टू एक्शन के लिए उनको आप मैसेज भी डालोगे, व्हाट्सएप करो, तो इसके लिए 1 से 2 दिन का टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट अगर आप क्या करोगे, इसे 2 से 3 दिन लगातार करोगे ना, तो आपके रूटीन बनेगी, एक दिन में आपके पास 7 से 10 लीड जरूर आई हैं, 7 से 8 लीड तो आपके पास जरूर आई हैं, और इतनी ही हमें चाहिए यार, ठीक है। इतनी ज़्यादा लीड्स पे हमें वर्क नहीं करना, हमें क्वालिटी के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। जितनी भी लीड्स को प्रेजेंटेशन दिखाओ, बट अच्छे से दिखाओ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मैंने आपको ना लीड्स कैलकुलेशन का भी बता दिया, मैंने आपको वर्किंग ऐप्स का भी बता दिया, ठीक है। अभी कौन कौन सी ऐप्स के ऊपर हमें वर्क करना है, ठीक है, और कौन कौन सी ऐप्स के ऊपर वर्क करने से अपने को कितनी इनकम होने वाली है, एक बंदे से हमें मैक्सिमम कितना अर्न करना है, मिनिमम कितना अर्न करना है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1500 ही अर्न करना है एक बंदे से, बस भाई 1500 अर्न कर लिया, उसे ग्रुप के अंदर ऐड करो, उसे भी ट्रेनिंग सीरीज प्रोवाइड करो अपने वाली, ठीक है, और उसे भी अब क्या करो, वो उसको भी सिखाओ भी ऐसे ऐसे वर्क करना है, ठीक है। वो बाकी देखो आपको इतना ज़्यादा उसे सिखाने की जरूरत तो पड़ने नहीं वाली है ना, क्योंकि मैं अब ऑलरेडी ही वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट अपनी ट्रेनिंग सीरीज़ की वीडियोस हैं जो वो ही उसे सेंड कर दो, ठीक है। आपका इतने ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, आप जस्ट अपनी अर्निंग के ऊपर फोकस करो, आपकी टीम की अर्निंग के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। सो अपनी जो तीसरी बात थी वो है सम थिंग्स टू रिमेंबर, ठीक है। ये भाई जो मैंने आपको बताया था कि ये बोनस आपके लिए है ना, कि आपको ये क्या करना है, इसको अप्लाई करना है अपना बिजनेस है जो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सो इनकम कैलकुलेशन जान ली, लीड्स कैलकुलेशन जान ली, सम थिंग्स टू रिमेंबर हम अब जान लेने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ये देखो मैंने आपके लिए बनाई हैं ये, ठीक है। सो देखो, सेट योर गोल्स फर्स्ट देन वर्क अकॉर्डिंग इट, यू कांट अर्न विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, राइट। तो देखो मैंने इसके अंदर लिखा है कि सबसे पहले आप अपने गोल्स सेट करो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप अपना इनकम का टारगेट वो सेलेक्ट करो, ठीक है। इनकम का टारगेट है जो वो सेट करो कि आपको इस महीने के अंदर कितना अर्न करना है, 20,000 25,000 30,000 कितना अर्न करना है। बट अगर आप एक फ्रेशर हो कम से कम यार, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 10 से 15,000 रखना है, इससे ऊपर मत जाना यार, ठीक है। क्योंकि अगर आप इससे ऊपर चले गए और अगर वो हिट नहीं हुआ ना, ठीक है, तो आप यार ऐसे कहो मतलब कि डीमोटिवेट हो जाओगे कि इतना काम किया है ना और फिर भी इतना अर्न नहीं हुआ, ठीक है। सो इतने मतलब कि टारगेट अपना जो है ना वो मीडियम रखो यार, ठीक है, ना इतना लो रखो, ठीक है, ना इतना हाई रखो कि बाद में आपको डीमोटिवेशन सहना पड़े, है ना। मैं नहीं चाहता भी आपको किसी को भी डीमोटिवेशन सहना पड़े, ठीक है। सो आप जितना भी टारगेट रख रहे हो, अगर आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो, ठीक है, देन आपका जो टारगेट है वो सक्सेसफुली हिट होने वाला है, ठीक है। सो आप सबसे पहले अपने गोल्स बनाओ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। जैसे कि आपने मान लो कि आपने क्या कर लिया, 20,000 का टारगेट रख लिया, तो उसके लिए कितने बंदे चाहिए वो अब रख लो। अब उसके लिए उस बंदों अब कितने मुझे बंदे चाहिए, उसके लिए मुझे वर्क करना कैसे वो अब देखो, है ना, कि एक दिन के अंदर मुझे कितनी अर्निंग करनी पड़ेगी कि हमारा टारगेट है जो वो हिट हो जाए, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताई थी बंदों वाली बात, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताई थी बंदों वाली बात कि आपको एक बंदे से कितना अर्न होने वाला है, 10 बंदों से कितना होगा, ये मैंने आपको बंदे वाली बात बताई थी। एक महीने में आपको कितने बंदे चाहिए, है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको डेली की अर्निंग कितनी रखनी है। देखो जब तक आप अपनी ना डेली अर्निंग की एवरेज को मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप अपनी डेली अर्निंग की एवरेज को मेंटेन नहीं करोगे तब तक आपकी मंथली अर्निंग हिट नहीं होने वाली। इस बात को भाई गांठ बांध लो यार, सच बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप मंथली अर्निंग 15,000 के पीछे भागोगे, 30,000 के पीछे भागोगे मंथली अर्निंग, तो वो नहीं होगी। बट अगर आप क्या करते हो डेली अर्निंग के पीछे भागते हो तो मंथली अर्निंग जरूर हिट होगी। नहीं समझे? ईजी भाषा में समझाता हूँ।
सपोज करो आपने एक महीने का टारगेट है जो 30,000 रखा, एक महीने का टारगेट आपने 30,000 रुपये रखा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो बंदों के पीछे भागोगे। अब बंदे हैं जो, देखो आप यार 7 से 10 बंदों को प्लान दिखाओगे, उसमें से कई इंटरेस्टेड होंगे, कई नॉट इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। कई वीडियोस ऑडियो सुनेंगे ही नहीं, कई लोग टाइम पास करने आ सकते हैं, ठीक है। या फिर कई लोगों को पता भी होगा यार डीमेट के बारे में। मैं आपको बता दूँ मोस्टली लोगों को पता है, मतलब इतने ज़्यादा लोगों को तो नहीं पता, मतलब बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है। बट हमें उन लोगों पर वर्क करना है ज़्यादातर, ठीक है, जिनको नहीं पता, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ उन लोगों पर ही वर्क करना है जिनको पता नहीं, हमें उन लोगों पर भी वर्क करना है जिनको इस बारे में पता भी है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमें बंदों के पीछे नहीं भागना, हमें बंदों के पीछे नहीं भागना, हमें क्या करना है, हमें रेफरल्स के पीछे भागना है। सपोज आपने क्या किया, 30,000 का टारगेट रखा, एक महीने में आपने 30,000 का टारगेट रखा। एक ऐप से आप कितना अर्न करते हो, ICICI में 500, ठीक है, एंजल वन में 550, शेयर खान में 400 और SBI में 250, ठीक है। सो उसके भाई रेफर के टारगेट रखो, ठीक है, कि कितने एक ऐप के रेफर करने से आपको क्या होने वाला है, टारगेट हिट होने वाला है। बात समझ गए। सो मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ यार, मुझे नहीं लगता भी आपको अभी समझ में आया होगा। ऐप्स के मैं रेफ़र कह रहा हूँ, आपको बंदे के रेफ़र नहीं है, मैं आपको ऐप्स के रेफ़र कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 10,000 का टारगेट रखा है, मैं आपको कम से कम का बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपने 10,000 का टारगेट रखा है, ठीक है। सो एंजल वन के आपको कितने उसके लिए रेफ़र चाहिए, ICICI के कितने रेफ़र चाहिए, शेयर खान के कितने चाहिए, SBI सिक्योरिटीज़ के कितने आपको रेफ़र चाहिए, ठीक है। तो आपको मोस्टली जो रेफ़र करने हैं वो एंजल वन एंड ICICI के करने हैं, क्योंकि आपको इनकी पेमेंट है जो वो नेक्स्ट डे मिलने वाली है, ठीक है। मैंने ये शेयर खान और SBI का क्यों जोड़ा नहीं, क्योंकि आपकी ये ना अगले महीने की इनकम को रिकवर करेंगे। सपोज करो आपने अपने अगस्त महीने के अंदर पूरी धूमधाम से अपना क्या किया, वर्क किया, ठीक है। बट सितंबर महीने के अंदर आपको कुछ अर्जेंट काम पड़ गया जिसकी वजह से आप क्या नहीं कर पाए, अर्निंग नहीं कर पाए, ठीक है। सो आपकी अगले मंथ की अर्निंग के टारगेट को फुलफिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो पेमेंट है वो अगले मंथ आपके बैंक अकाउंट में आएगी। बात समझ गए ना। सो वो भी आपकी उसी महीने की अर्निंग का टारगेट बनेंगे जिस महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, ठीक है। और देखो ऐसा तो है, ठीक है, अभी पक्का आएंगे ही ये बैंक अकाउंट में आपके, है ना। बस यार एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढ लो, ठीक है, जहाँ से आपको इनकम कन्फर्म होने वाली है, बस इनकम का वेट मत करो भी वो कब आने वाली है, ठीक है, ठीक है। सो ऐप्स के मैंने आपको बता दिए भाई, आपको 10,000 रुपये का अगर टारगेट रखना है महीने का, ठीक है, तो एंजल वन के आपको इतने रेफर करने पड़ेंगे, ICICI के इतने करने पड़ेंगे, शेयर खान और SBI के आपको इतने रेफर करने पड़ेंगे, है ना। सो वो ऐप का रेफर है जो वो अपने अकॉर्डिंग करो ना आप, ठीक है, कि एंजल वन की अगर आप 5 रेफर करते हो, ठीक है, तो आपको कितनी अर्निंग होने वाली है, 5500 रुपये विद ट्रेड में नहीं है आपको। देखो यहाँ पर 180 रुपये आप डिडक्ट कर दो, या ऑलमोस्ट आपको लगा दो 370 से 400 रुपये की अर्निंग यहाँ पर आपको होने वाली है विद ट्रेड में, है ना। 300 तो यहाँ पर आपको 10 बंदों से कितनी होने वाली है, लगा लो 400 रुपये आपको अर्निंग होती है, तो 10 बंदों से 4,000 रुपये आपकी यहाँ पर अर्निंग होगी। ICICI में कितनी होती है, 10 बंदों से 5,000 होती है, ठीक है। सो 5 और 4 कितने हो गए, 9,000। इस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, कि ऐप के रेफर के पीछे भागो। भाई एग्जांपल, अगर बंदे को पहले से ही पता है डीमेट के बारे में कि भाई डीमेट होता क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, और उसका अगर मान लो एंजल वन के ऊपर पहले से ही अकाउंट है, तो उसे और 3 ऐप्स दिखा दो, ICICI दिखा दो, शेयर खान दिखा दो, SBI दिखा दो, उनके ऊपर तो उसके अकाउंट क्रिएट करवाओ ना, जिससे कि आपका ये इनका टारगेट फुलफिल हो, ठीक है। सो लगा लो एंजल वन के आपको 5 रेफर करने हैं, ICICI के 5 रेफर करने हैं। सो अगर बंदे का एंजल वन में पहले से ही है तो उसका ICICI में उसका यूज़ करो ना, ठीक है, ICICI में उसका यूज़ करो और एक रेफर आपका हो जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। बंदा है जो जब भी आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा ना, वो आपके वर्क से इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, कि ये भाई साहब ऐसा बंदा मिल जाएगा जो डीमेट इस ढंग से कर रहा है काम, है ना, तो बहुत आगे जाने वाला है, ठीक है। सो उस तरह वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने ये वाला पॉइंट है जो आपको क्लियर कर दिया। डोंट सेट मंथली टारगेट, सेट डेली इनकम टारगेट्स, ठीक है। अभी डेली आपको 500 से 1000 अर्न करना है, ठीक है। अगर आपने मंथली अर्निंग 30,000 रखी है तो एक दिन में 30 दिन होते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसका मतलब है कि आपको एक दिन की इनकम है जो कम से कम अपनी 1,000 रुपये रखनी पड़ेगी। अब 1,000 रखने के लिए आपको कितने बंदे चाहिए, या फिर 1,000 अर्न करने के लिए आपको कितने आपको रेफर करने पड़ेंगे, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि आपने 2 ICICI के रेफ़र कर दो सक्सेसफुली, 2 एंजल वन के रेफ़र कर दो, ठीक है, 2 शेयर खान के ऐसे रेफ़र कर दो, ठीक है। सो ये बात है, ठीक है। तो डेली इनकम के टारगेट्स आप रखो, ठीक है। इसी तरह अगर आप 15,000 करवाना चाहते हो तो डेली का 500 रुपये टारगेट रख लो। तो अगर 500 रुपये टारगेट रखोगे तो सीधी सी बात है कि महीने का आपका 15,000 हिट हो जाएगा, है ना। सबको डेली टारगेट रखने हैं। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, बी कंसिस्टेंट एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। हाँ, तो इस लाइन का देखो क्या मतलब है, अपने डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, बी कंसिस्टेंट एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। इस लाइन का क्या मतलब है, देखो अब आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपको 3 से 4 दिन हो गए वर्क करते करते, आपकी इनकम नहीं हुई है। इससे आप क्या कर लोगे, अब आपका हो सकता है आप गिव अप करने का मन करे, ठीक है, या फिर इस काम को आपका छोड़ने का मन करे, आप हो जाओ डीमोटिवेट, ठीक है, या फिर हो सकता है भी आपको किसी ने डीमोटिवेट कर दिया बंदों ने, ठीक है, कि किस काम में फंस गया, ठीक है, या फिर हो सकता है भी आपके दोस्त ही आपको खुद डीमोटिवेट कर दिया, है ना।
तो हो सकता है यार हमें, बट डीमोटिवेशन से दूर रहना है, ठीक है। हमें पता है क्योंकि इस प्रोसेस से इस अगर हम इसको अच्छे ढंग से करते हैं, ठीक है, तो हमें अर्निंग हो सकती है यार, हमें पता है, ठीक है, हमें पता है अगर हम इसके अंदर अच्छे से वर्क करें तो अपनी अर्निंग जरूर हो सकती है, हम इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं ना। सो इससे हमें फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, ठीक है, इससे अपनी एक ना लाइफ का पार्ट बना लो भाई। हमें डेली के डेली 60 लोगों को मैसेज डालना ही डालना है, डेली के डेली 7 से 8 लोगों को प्लान दिखाना ही दिखाना है, डेली की 500 से 1000 रुपये अर्निंग करनी ही करनी है, जिससे कि आपका मंथली टारगेट हिट हो सके, ठीक है। तो इतना अपने देखो टारगेट्स बना लो, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। अगर आपकी आज अर्निंग नहीं हो रही, कल अर्निंग नहीं हो रही, तो अगर आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो, पूरे मन से वर्क कर रहे हो, दिमाग में अपने टारगेट बना लिया भी इतना अर्न करके ही रहना है, ठीक है, पागल हो जाओ यार, बट अपना टारगेट कभी मत टूटने दो, ठीक है। पागल हो जाओ, मैं सच बता रहा हूँ यार, ठीक है, मतलब कि पैसों के लिए भाई बावले हो जाओ यार, बात समझो, क्योंकि पैसों से बड़ी इस दुनिया के अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ यार, ठीक है। कभी दिल से, मतलब दिमाग से सोचना, दिल से नहीं, ठीक है, दिमाग से सोचना, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जस्ट प्रोसेसर के ऊपर ट्रस्ट करो। प्रोसेसर क्या है, ठीक है, प्रोसेसर अपना यही है भाई, मैसेज करो उनको, प्लान दिखाओ, इंटरेस्टेड कहते हैं उनको, ऐप्स की लिंक सेंड कर दो, बनाता है, ठीक है, तो उसको ग्रुप के अंदर ऐड कर दो, यहाँ से अपनी अर्निंग हो गई, ठीक है। तो अगर नहीं बनाता हो तो उस ब्रॉडकास्ट में ऐड करो, उसको ब्रॉडकास्टिंग करो फिर, ठीक है, कंसिस्टेंट रहो यार, ठीक है, तो आपको बेटर रिजल्ट जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। और चौथा मैंने यहाँ पर अपना पॉइंट है जो ये लिखा है, डोंट रिक्वेस्ट पर्सन टू ज्वाइन विद यू, वी हैव बिजनेस अपॉर्चुनिटी सो यूटिलाइज इट प्रॉपरली, ठीक है। सो देखो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ भी मैंने ये लिखा क्यों है पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट लिखने की मेरी ये वजह थी, ठीक है। मैंने ना कई लोगों को ये नोटिस किया है, ठीक है, कि अगर उनकी अर्निंग नहीं होती ना 4 से 5 दिनों के लिए, 5 दिनों में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, अगले दिन से ही मतलब ना वो रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लगा लो आपकी 4 से 5 दिनों में अर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, 4 से 5 दिनों में आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, और अगले दिन आपने फिर से लीड जनरेशन की, लोग आपके व्हाट्सएप पे आ गए, ठीक है, और बंदे ने नॉट इंटरेस्टेड कह दिया, फिर से नॉट इंटरेस्टेड कह दिया, आपका मन टूट गया और आपका दिल टूट गया, ठीक है, और फिर से आपने भाई फिर आपने उसको रिक्वेस्ट की, प्लीज़ कर लो यार, प्लीज़ कर लो, प्लीज़ कर लो। बट हमें ऐसा नहीं करना भाई, बिल्कुल नहीं करना। इससे हमारी रेपुटेशन तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, और साथ ही साथ में अपने बिजनेस का भी कैरेक्टर बिगड़ेगा, ठीक है। डीमेट जो बिजनेस है इसका कैरेक्टर भी बिगड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ भाई प्लीज़ कर लो, प्लीज़ कर लो, नहीं करना यार, हमें नहीं करना। अपने पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हमें बिजनेस एटीट्यूड रखना है अपने पास, ठीक है, हमें अपने पास बिजनेस एटीट्यूड रखना ही रखना है, ठीक है। सो इसे भाई यूटिलाइज करो अच्छे ढंग से, ठीक है। हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हमारी कभी ना कभी तो अर्निंग होने वाली है, ठीक है। बात तो बस उनकी है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है, उनकी कभी नहीं अर्निंग होने वाली अगर वो कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, और आपकी अर्निंग है जो वो जरूर होगी। सो रिक्वेस्ट मत करो किसी से भी है, ठीक है, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करो, और जैसा आपका भाई यानी कि मैं कहता हूँ वैसा बिल्कुल करते जाओ, ठीक है। तो अपना 5वां है, डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाई अदर, जस्ट मोटिवेटेड अनदर। बात समझे कुछ, मतलब कि देखो यार मैं आपको बताता हूँ, जो अगर आप देखो लीड जनरेशन वाली टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एफिलिएट मार्केटर्स वाली, एफिलिएट जो मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, उन लोगों को आपको टारगेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो जब आप उनको टारगेट करोगे, ठीक है, तो उनमें से कुछ लोग, ठीक है, मान लो आपने एक ऐसे पर्सन को फॉलो कर दिया, एक ऐसे पर्सन को आपने मैसेज कर दिया जिसकी खूब अर्निंग हुई है, जिसकी खूब अर्निंग हुई है, ठीक है, उसने अच्छी खासी टीम बिल्डअप करके उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर भाई उसके साथ आपने गलती से भी बात कर ली ना कॉल के ऊपर, तो वो आपके ऊपर ऐसा तिकड़म चलाने वाला है ना, ठीक है, जिससे कि आप ये वाला डीमेट बिजनेस छोड़कर उस वाले में चले जाओगे और इन्वेस्टमेंट कर दोगे 2500, 30, 3000, 4000 जितनी भी वो कहेगा, ठीक है। सो गलती से भी भाई उन लोगों के साथ बात मत कर लेना, अगर करोगे, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो या तो वो आपको अपने प्लेटफॉर्म के अंदर यानी कि खुद के प्लेटफॉर्म में ले जाएं, या फिर हो सकता है वो आपको डीमोटिवेट कर दे, बिल्कुल इस काम के प्रति आपको डीमोटिवेट कर दे कि क्या है यार ये, क्या है ये रेफरेंडर में, क्या है ये, क्या करना होता है इसमें, मतलब, ठीक है, मतलब ये बहुत सारे तरीकों से वो आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें उनसे डीमोटिवेट नहीं होना, और अगर आपको लगता है कि डीमोटिवेट आपको कर रहे हैं तो उससे बस ऐसा कहो, सोचकर बताता हूँ, ठीक है, ऐसा कहकर कॉल काट दो, क्योंकि हमें पता है कि अपना जो ये प्रोसेस है इससे अर्निंग हो सकती है यार, इससे अर्निंग हो सकती है, हमें किसी की भी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें किसी के भी ज़रूरत नहीं है, किसी के सजेशंस की हमें नीड नहीं है कि ठीक है कि वो कैसा कह रहा है, ठीक है, अपना माइंड खुद काम करता है ना, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, दिल दिया है ना, अपने को सोचने को, है ना। सो सोचो यार इससे, ठीक है, दिमाग का यूटिलाइज करो अच्छे ढंग से, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना, बस दूसरों को मोटिवेट करना है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। किसी के प्रति किसी की वजह से हमें डीमोटिवेट नहीं होना, जस्ट उन लोगों को मोटिवेट करना है, ठीक है, अनदर लोगों को मोटिवेट करना है जो कि हो सकते हैं अपने से मोटिवेट, क्योंकि जो मोटिवेट होंगे तभी वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब उन लोगों को आपके साथ क्या होगा,
ट्रस्ट बिल्डअप होगा, ठीक है, तभी वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जब उनको बिजनेस के बारे में सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है, तभी वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अप्लाई दिस सम एडवाइजेस बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस, ठीक है। सो जैसे ही आप क्या करते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो इन चीज़ों को जरूर माइंड में रख लेना यार, ठीक है, क्योंकि मैंने ये खुद PDF बनाया है, ठीक है। सो देखो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखने को आपको मिली होंगी, ठीक है। 5 पॉइंट्स ही आपको ज़्यादातर सीखने हैं, ठीक है। और एक पॉइंट मैं अपनी ऐड करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर, ठीक है, जो अपना वर्किंग एप्स है ना, ठीक है, यहाँ पर एंजल वन और ICICI डायरेक्ट, इनके ऊपर आपको बहुत रेफर करने हैं। एंजल वन और ICICI डायरेक्ट, इन दोनों ऐप्स के अंदर आपको रेफर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि आपको पता है कि इनके ऊपर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होने वाली है, ठीक है। एंजल वन की और अर्निंग तो होने वाली है, और साथ ही साथ में आपको नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिनों के अंदर अंदर इसका पेमेंट जो मिल जाता है ना, नेक्स्ट डे इसका पेमेंट मिल जाता है आपको एंजल वन और ICICI का। शेयर खान और SBI आप क्या करना, जस्ट एमरजेंसी में करना। एमरजेंसी में क्यों कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि लगा लो आपने क्या कर दिया, बंदे को 4 के 4 ऐप के लिंक उसको सेंड कर दिए, ओके, 4 के 4 ऐप के लिंक उसे सेंड कर दिया आपने, ठीक है। एंजल वन ICICI डायरेक्ट के ऊपर उसने अकाउंट बना लिया। सबसे पहले आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसके ना दोनों अकाउंट के ऊपर, दोनों ऐप के ऊपर तो आपको अकाउंट क्रिएट करवाने ही करवाने हैं, एंजल वन और ICICI के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। जब उसने दोनों के ऊपर अपने अकाउंट सक्सेसफुली बना लिए, ठीक है, तो उनके बाकी ये यानी कि शेयर खान और SBI के ऊपर बना ला, इनको एक एडिशनल ऐप्स की तरह रखो, ठीक है। बट हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि एक बंदे से कम 900 से 1000 रुपये तो अर्न करें ही करें। बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है। तो अपना ये टारगेट तो होना ही होना चाहिए, ओके। सो बस एंजल वन और ICICI के ऊपर भाई पूरे अच्छे से वर्क करो। एंजल वन और ICICI के ऊपर एक तो ये रेफर भी अच्छा खासा हमें दे रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एंजल वन में आपको शायद ये डाउट आया कि अब ये बंदा अपने को इसके लिंक से क्यों करने को कह रहा है ना, आपके पास शायद ये वाला डाउट आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप क्या करते हो, एंजल वन की आपने कभी रेफरल पॉलिसी खोल कर देखी है ना, तो वहाँ पर आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको स्क्रैच कार्ड मिलने वाला 5000 का या फिर 2000 का। और वो यहाँ ऐसा नहीं है अभी अगर आपने किसी को भी रेफर कर दिया, तो आपको सीधे के सीधे 5000 का स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, नहीं, 5000 तक का मिल जाएगा। यानी कि वो 2 रुपये भी हो सकते हैं, 20 रुपये भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 150, 200, 1000, 2000, 3000, वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बता दूँ वो इतने नहीं देगा यार। एंजल वन भाई बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, उसको भी बिजनेस करना आता है, ठीक है। सो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कम से कम वो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मोस्टली केसेस में देखा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 150 से 200 रुपये ही देते हैं, ठीक है। एंजल वन में सिर्फ 150 रुपये का स्क्रैच कार्ड देता है, और वो भी 7 दिनों के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में, है ना। और या फिर दूसरी रेफरल पॉलिसी ये चलती है एंजल वन की कि 500 रुपये का वो आपको क्या देंगे, वाउचर देंगे। वाउचर का मतलब समझते हो, अमेजोन का या फिर शॉपिंग ऐप्स का वो वाउचर देंगे, ठीक है, जिसको कि आप अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते, वो कैश नहीं होता, उसको जस्ट आप शॉपिंग के लिए, ठीक है, शॉपिंग के लिए या फिर रिचार्ज वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसे आप किसी को सेंड नहीं कर सकते। बट हमारा काम है जो वो कैश में चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाउचर्स के साथ हमें एक बंधन में बन जाते हैं कि हमें उसको क्या करना है, हमें उसको बस वाउचर में शॉपिंग करनी है, रिचार्ज करना है, बट हमें कुछ चाहिए ही नहीं अगर उससे, तो वो तो होगा ही ना, अपना ख़राब हो जाएगा, एक महीने में एक्सपायर हो जाता है, तो क्या फ़ायदा उसका वाउचर में करने का। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे लिंक से करना है एंजल वन का, ठीक है, उससे आपको भी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, और आपको नेक्स्ट डे पेमेंट भी मिल जाएगा करेगी, ठीक है। सो आप समझदार हो, ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मुझे दोबारा दोहराने की बात दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो लीड्स कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि कितनी आपको लीड्स चाहिए, ठीक है, कितने आपको इनकम का टारगेट होना चाहिए, उसका मैंने आपको माइंडसेट बना दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है, ऐप्स बता दी भाई कितने कौन के ऐप के ऊपर हमें वर्क करना है, ठीक है, उससे हमें विदाउट ट्रेड कितनी इनकम होने वाली है, ठीक है, विद द ट्रेड हमें कितनी इनकम होने वाली है, कितने का हमें ट्रेडिंग अमाउंट रखना है, ठीक है, पेमेंट उनकी कब होगी, ठीक है, ये मैंने आपको सब कुछ है जो डिटेल में बता दिया है, ठीक है। सो बस आज की हमारी वीडियो थी जो वो यही थी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो है जो वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, ठीक है, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो, ठीक है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही आपके पास क्या आएंगे, मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आएंगे, ठीक है, जो भी मैं क्या करता रहूँगा इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। सो इस आई होप कि आपको वीडियो है जो वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर दो, ठीक है, और कमेंट जरूर करना, ठीक है, कि आपको वीडियोज़ हैं जो वो कैसी लगी और क्या आपको यहाँ से रिजल्ट हैं जो गेन हो भी रही है या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे ये भी बता सकते हो, ठीक है। सो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी आपको आज के सेशन है जो कैसे लगा, ठीक है, तो प्लीज़ ये जरूर बताना मुझे। ओके गाइज, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।